नमस्कार नेगी जी। जैसे कि इस समय जो है उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं प्रधानी के, और वहाँ पे इस समय वोटिंग भी चल रही है। तो आपसे प्रश्न ये है कि क्या इस देश में एक जगह अगर किसी की वोटिंग अधिकार है तो वो क्या दूसरी जगह वोट डालने जा सकता है? जैसा कि देखा जा रहा है कि बहुत से प्रवासी जो हैं वो यहाँ से बसें भर भर के अपने व्हीकल से वहाँ जा रहे हैं और वोट दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कानून को अंगूठा दिखाना या ठेंगा दिखाना नहीं है? इस पे क्या आपके विचारात हैं? जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको। जो आपने ये मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, क्योंकि हमें भारतीय जनप्रति अधिनियम के तहत जब 1950 और 1951 में जब ये वोटिंग का जब अधिकार दिया गया था, तो उस समय एक व्यक्ति को एक जगह वोट देने का अधिकार दिया गया था। परंतु मैं भी देख रहा था, मैं बेसिक उत्तराखंड से हूँ, जहाँ से आप सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस जगह से आज क्षेत्र पंचायत जो भी हमारे पंचायत चुनाव जो चल रहे हैं, प्रधान, क्योंकि प्रथम सीढ़ी प्रधान के होते हैं और वो चुनाव होता है। परंतु आज उस समावेश में, जैसे कि गांव में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो गांव में उन बुनियादी सुविधाओं का जो अभाव है, जो रोज़ उसको देखते हैं, तो जो काम करने वाला बंदा है कहीं ना कहीं उसको भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। सब मुख्य कारण जो मैं देख रहा था, जो आपने बात उठाई है, उसमें ये देखा कि उसके जो सपोर्टर हैं दिल्ली में, और आज जो मैंने एक पहले बात भी उठाई थी कि शराब को और मांस को बंद किया जाए, परंतु आज चुनाव में जो मुझे देखने को हर जगह जो मिल रहा है, वो हर जगह बसें यहाँ से भर भर के हमारे अपने पहाड़ी भाई जो उनके सपोर्टर हैं, जो जातिवाद से, भाईवाद से जो ग्रस्त हैं, जो लोग, हम लोग, वो लोग आज वहाँ भी हो रहा है। मैं उत्तराखंड में दे रहा हूँ, वहाँ भी वही जातिवाद का मुद्दा चल रहा है। तू नेगी है, मैं पंवार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षेत्र हूँ। ये वहाँ आज निकाय चुनाव में भी ये देखने को अक्सर मिल रहा है, और यही दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य। मैं तो ये मानना मेरा ये है कि आप सपोर्ट करिए अच्छे कार्य के लिए, परंतु जब आप यहाँ प्रदेश में रहते प्रवासी हम लोग, तो हमें वोट डालने का अधिकार वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उल्लंघन है 1950 और 51 का जो अधिनियम का, हमारा चुनाव का अधिनियम का है। और दूसरी बात जो आजकल आपने बोला कि बसें भर भर कर, दूसरी बात वो लोग, खास तौर से जो लोग क्षेत्र में एक अपना मुकाम रखते हैं, जो आप अपनी पहचान रखते हैं, वो लोग भी वहां जाकर के उंगली दिखा करके ये कहते हैं मैंने वहां पे वोट डाल दिया। मतलब अगर देखा जाए तो वो एक क्राइम कर रहे हैं। तो इस पे क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए नेगी जी उन लोगों के ऊपर जो जाके पर्टिकुलर एक जाति विशेष, मैं किसी क्षेत्र की या किसी प्रदेश की नहीं कहना चाहूँगा, ये हर पूरे देश के लिए है, क्या ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमारे आईपीसी जो धारा है, इंडियन पेनल कोड जो एक्ट जो हमारा है सर, 171D यही कहता है कि अगर आपने इस प्रकार का कोई वोटिंग का क्रॉस वोटिंग करिए, मतलब अगर आप शहर में हैं तो शहर में वोट दे रहे हैं, अगर आप फिर वही वोट आप अपने गांव में भी जा रहे हैं, तो ये क्या है, 17-18 उल्लंघन के तहत आईपीसी धारा, हमारी धारा होती है, उसमें आपको जो है जेल भी जाना सकता है, और उसके लिए आपको जो है एक जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है। मेरा व्यक्तिगत सरकार से, चुनाव आयोग से, या क्षेत्र के जो डीएम, जो प्रशासन इस चीज को देख रहे हैं, उन लोगों को जब दिल्ली से भर भर के बस जा रही है हमारी, और मैं जो लोग प्रधान लोग घर में काम कर रहे हैं, और जो काम करने वाला बंदा है उसको वोट नहीं दे रहे, बल्कि दिल्ली से एक आदमी को वहां खड़ा कर देते हैं, और वो आदमी कल का जाया हुआ वहां की परिस्थिति से, भौगोलिक परिस्थिति से अनजान है, बिल्कुल अनजान है। वो जानता नहीं कि पहाड़ों में क्या क्या बुनियादी सुविधाएं हैं कि नहीं, उनके बारे में अनभिज्ञ है। वो यहाँ पैसे के बलबूते पे, शराब के बलबूते पे उत्तराखंड में जाकर के खड़ा हो रहा है, फिर कह रहा है मुझे जिताओ। और वहां पे भी दुर्भाग्य ही है कि हम लोग जो है शराब में अभी भी वोट डाल रहे हैं। ये मुझे देखने को भी मिला, सुनने को भी मिला, और लगातार ये बातें लगातार समाज में चल रही है। अच्छा नेगी जी, ये जो शराब की बात आई है, जी, शराब के साथ साथ क्या पैसे भी बांट रहे हैं लोग, कपड़े भी बांटते हैं, जूती चप्पल भी बांटते हैं। देखिए, ये उत्तराखंड की बात नहीं है, ये हर पार्टी का एजेंडा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रहे, चाहे वो कांग्रेस रहे, बीजेपी, सपा, या जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार रहे। ये देश का दुर्भाग्य है कि हम जो है केवल फ्री में जो बांटते हैं, उसके बदले जो वोट हम चाहते हैं, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। हमें उन बातों पे चलना चाहिए जिन्होंने देश को
अपनी खून पसीने से सींच करके एक जवान बॉर्डर पे जो है देश की रक्षा करने के लिए अपनी जवानी को बर्बाद कर देता, खत्म हो जाता वहीं पे। एक जो किसान होता है वो खेत में जो है दिन भर धूप में काम करने के लिए देश के लिए अनाज उगाता है, परंतु वही ये जो नेता लोग हैं ये तुम्हारे पैसे की लूट खसोट से भ्रष्टाचार करके क्या है, पैसे रेवड़ियां बांटते हैं और वोट लेते हैं। वो देश का विकास नहीं हो सकता। तो नेगी जी, इसमें एक तर्क और उठता है, क्या चुनाव आयोग सो रहा है क्या? वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? मुझे लगता है चुनाव आयोग में भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ देश से बड़ा कोई नहीं है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सीएम हो, कोई भी देश से बड़ा नहीं। देश में जो भी गतिविधियों में गलत रहता है उसको जो है सजा होनी चाहिए। वो उसकी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग की, कि चुनाव को निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराए, जिससे कि सर्व समाज, सब हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में हम देश को आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। और अंत में सिर्फ ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे, सरकार हो या पर्टिकुलर ऐसे लोगों को जो ये कानून का उल्लंघन करके ये कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ आप उनको बोलना चाहेंगे अंत में? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो अवेयरनेस की जागरूकता बहुत बड़ा अभियान होना चाहिए कि आप पढ़े लिखे दुनिया, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हम चुनाव आयोग की वेबसाइट पे सब लोगों को, जो हमारे क्षेत्र में जो प्रधान हैं, जो क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी एक होना चाहिए। आप जो है बाहर के वोट यहाँ नहीं दे सकते, परंतु आप हमें अगर कुछ गाइडलाइन, कुछ ऐसा सपोर्ट कर सकते हैं जिससे हम अपने गांव के बारे में, विकास के बारे में काम कर सकते हैं, वो सजेशन आप ले सकते हो। पर वोट देने का अधिकार केवल आपको एक क्षेत्र में ही होना चाहिए, चाहे आप शहर में तो शहर में, ग्रामीण में है तो ग्रामीण में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।